श्री श्री प्राणनाथ धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ जी की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। डैश प्रारंभ किया चंदन से, डैश आलेपा। कुछ मना किया हमने थोड़ा, पर एक डैश जा जा आठा ऐठा। प्रसंग का वर्णन करे। चलिए सुंदर साथ चौपाई में फिल इन द ब्लैंक्स करना है और फिर इसका प्रसंग बताना है कि कहाँ के प्रसंग से रिलेटेड है और क्या इसका भाव है। हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, तभी नाम बोलूंगी। कोई नहीं बोलना चाह रहा सुंदर साथ। प्रणाम जी। इंदु से कीजिए, बताइए आप। हाँ जी, ये प्रसंग तो वहाँ का है जी, ब्रज जी महाराज जी वहाँ से पहुंच के थे इसमें जी। वह वहां से जा रहे थे जी मथुरा में, जी और चंदन लगा था राज जी महाराज जी का, और उन्होंने 1 रुपया लिया था राज जी, बता जी मथुरा वहाँ की, का है ना मथुरा जी। जा रहे थे, कहाँ की बात है? मथुरा जा रहे थे जी वहाँ, जी जी जा तो रहे थे उसके मथुरा दर्शन के के लिए लिए, लेकिन पहुंचे। बात कहाँ हाँ की थी? हाँ जी, बात तो वहाँ धाम पे जा रहे थे जी उसके दर्शन के लिए। चलिए कोई और सुंदर साथ बताएगा, ठीक है। इंदु जी आपने कोशिश प्रणाम जी। बहुत अच्छा है। जा रहे थे तो मथुरा के दर्शन के लिए, लेकिन फिर बदल गया था ना उनका रूट। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ हाँ जी प्रणाम। हाँ जी। धीरे से कीजिए, बताइए। हाँ जी, ये ना वहाँ का प्रसंग है। जब मथुरा जा रहे थे ना, तो बीच में उनके मन में आ गया था, पढ़ाई के लिए बनारस उतर गए थे जी जी जब। तो वहां पे ना गंगा पे जैसे स्नान करने के लिए गए, तो वहां पे चंदन लेपा था, जैसे वो करा था। तो जब का प्रसंग है ये। वैसे चौपाई तो पूरी ऐसे है जी। अर्पण तर्पण प्रारंभ किए चंदन से आलेपा। कहा था, चंदन से आलेपा। कुछ मना किया हमने थोड़ा, पर 1 रुपया जा ऐठा। तो इन्हें 1 रुपया दिया था उन्होंने। कौन थे वे, साधु थे ना शायद, उन्होंने दिया था जी 1 रुपया इन्हें जब चंदन लेपा था। हाँ। तो ये साधु क्या है, ये जैसे पंडित होते हैं ना, पंडे होते हैं, गंगा में स्नान कराकर कहते हैं भाई अर्पण तर्पण कर दो अपने पितरों के लिए, पूजा पाठ कर लो, गंगा में स्नान किया है। तो उनकी बात है ना। हाँ जी। तो जगन्नाथपुरी के लिए दर्शनार्थ जा रहे हैं, और रास्ते में जब ये चले काशी से, तो सोचा कि भाई 5 रुपए तो थे इनके पास में, कि चलो मैं गंगा स्नान कर लूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए निकल। तो वहां का प्रसंग है, बहुत अच्छा हाँ जी। प्रसंग। ठीक है। डैश में कंबल लिया, एक डैश रोज चने चाबे। इतने ही पर डैश किया, डैश पी पी कर दिन काटे। चौपाई का वर्णन करे। चलिए पहले चौपाई को पूरा करिए, उसके बाद उसका प्रसंग बताइए, कहाँ के प्रसंग से रिलेटेड है और क्या इसका भाव है। ये वही कहा जी जी, इन पे उन्होंने 4 रुपए बच गए थे। अरे फिर ना इन्होंने 4 रुपए बचे थे, 1 रुपया तो उन्हें दे दिया था। और फिर उन्होंने कंबल लिया था, और चने, कुछ चने लिए थे, और इन पे बच गए थे 1.25 रुपया। हाँ जी। जी, 100 रुपये तो बचा फिर था। कितने में इन्होंने 2.5 रुपये का एक कंबल कितने लिया में था, कंबल 50 लिया, क्या पैसे में बच एक जाएगा चीज इसमें? मिलती थी। वो हाँ सुंदर जी, सा 2.5 रुपये चौपाई। का जी और 50 पैसे के चने लिए थे। जी जी रेखा जी बोलिए, आपको हाँ जी। बोलिए आप। जी उन्होंने 4 रुपये बच गए थे उनके पास, प्रणाम जी। 4 रुपये बच गए थे उनके पास, और उनमें से उन्होंने 2.5 रुपये बल दिया था और 50 पैसे के चने लिए थे। और बाकी के जो पानी पी पी के उन्होंने समय काटा था, अपने दिन काटते थे आगे की। चलो रेखा जी आपने और सही उनके बताया, ढाई पास, 2.5 रुपए में उन्होंने कंबल लिया। और सुंदर साथ पूरा करे इसको। हाँ, चलिए मस्तानी से कितने पॉइंट दीजिए, आप बताइए। 50 पैसे में चने लिए थे उन्होंने। बच गया था जी। अब पूरी हो गई लास्ट में हमारी। 1.25 रुपये। जी आवाज बहुत कम आ इसमें बचने की बात नहीं, सुंदर साथ जी, इसमें चौपाई को फिल करना है।
हाँ इतने जी, बहुत पैसे। 2.5 में तो कंबल लिया था जी, 1-2 पैसे रोज चने चाबे, इतने पर संतोष किया, पानी पीकर दिन काटे। ये जी पूरी बिल्कुल, चौपाई है। ये बिल्कुल पूरी चौपाई हो गई है ना। 2.5 रुपए का कंबल लिया और 2 पैसे के रोज चने चाहे, जी, इतने ही पर संतोष किया, पानी पीकर दिन काटे। दिन काटे। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब ये कहाँ का हाँ प्रसंग है और क्या इससे जी, ये सीखना है? वहां का प्रसंग है। जब ये वहां जा रहे थे ना जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में जैसे जा रहे थे ना, तब कई तो प्रसन्न है, इन्होंने 2.5 रुपए का तो जैसे रास्ते में कंबल ले लिया था और 1 रुपया उन्हें दे दिया था। और जैसे रास्ते में उन्होंने 2 पैसे के रोज चने लिए, जैसे चने खाए। और दिन काटने का मतलब वही है कि जैसे हर जगह व्यवस्था नहीं थी जैसे भोजन की महाराज जी ने, तो ये दिन ही काटने थे जी वैसे तो चने खा के पानी पिया तो कुछ पेट में मतलब चलने का सहारा हो गया उनके अंदर। हम्म, जी ठीक है ताने बेटा, ये कुछ और है इसमें? हाँ जी, सही है। बोला बोला यह डैश साथ बना सहयोग हुआ अच्छा अपना। वे डैश हमने उन्हें दिए तो लो फिर ये तुम ही रखना। इस चौपाई का वर्णन करे और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है ये भी बताए। हाँ जी, थोड़ा सा पिछला रह गया था जिसमें बोला था ना तानिया ने भी, इसमें पीछे में वो शिक्षा क्या मिली हमें, मतलब जैसे महाराज जी ने दिन काटे, चने चबाए, पानी पी कर, तो उससे ना हमारे अंदर वैसे शिक्षा तो हमें ये भी मिल रही। जैसे गुरु जी हमें एक शिक्षा दे रहे कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं ना, तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं, जैसे मान लो अभी हम कहीं पे गए, तो हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, मतलब कि हम उस भूख को भी कंट्रोल कर लें, वहां रहने वाला जो वातावरण है हम उसके अनुकूल भी चले। जैसे महाराज जी तो इतनी इतनी दूर चले, हम तो इतनी दूर चलते भी नहीं है, और उस टाइम पैदल यात्रा करे थे। अब तो देखो ट्रेनों से बस से चले जाओ हमें एक दिन में ही। तो हमारे अंदर इतनी मतलब होनी चाहिए, ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए महाराज जी से, पल पल जैसे जैसे वे चल रहे, और कैसे वे अपने भूख को शांत करके, कैसे वे खा के पेट मतलब पेट भर उन्हें सिर्फ इतना भोजन चाहिए था जितना कि वे चल सके। हाँ उन्हें ये नहीं थी कि मैं मतलब भर पेट या भोग पूरा करूं या खाऊं पूरा पेट भर लूं, नहीं, ये भी इच्छा नहीं थी। क्योंकि वो महाराज जी ने शुरू से ही संतुलन बनाते थे, जब बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर गए थे। हम्म, अब आगे चले इसके साथ नेक्स्ट जी क्वेश्चन। दूसरी चौपाई। हाँ दूसरी चौपाई बताइए इसके साथ जी। मानिक भाई जी आप बता रहे हो, आप बताइए, आप पहले प्रणाम जी। जी जब महाराज जी फिर में चल दिए थे, उन्हें महाराज जी मिल गए थे एक जोन से, तो महाराज जी के साथ चल दिए थे वहां से। तो उन्होंने उन पर भाप लिया था कि इन पर पैसे हैं, पैसे की वजह से साथ लगे थे महाराज दूसरे थे। जी तो महाराज जी ने जब भाप लिया तो फिर महाराज जी ने वो रुपया उन्हें ही दे दिया था। उन्होंने बोले भाई तू ही थाम इस रुपये को, इस माया को, और तेरी नजर तो इस पे है। तो उसे ही दे दिया था वो रुपया जब साथ चल दिए थे। तो साथ चल के फिर ये आगे जाके वे जब तक वो खर्च रुपया उनके पास रहा जब तक तो वे रहे, और फिर वे चले गए थे। चलिए। तो इससे शिक्षा हाँ, क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है जी, जैसे हम सुंदर साथ है और हमें अभी ये पता लग गया कि हम हमारा किसी का साथ हो गया, तो हमें ये पता लग गया कि अगर है परमात्मा तो हमारा साथ देगी और दुख सुख में भी देगी, क्यों उसे पता उसे भी अंदर का है, हमें भी अंदर का है। और जब हमें पता लग गया कि ये जीव है, तो उससे हमें भी भाप लेंगे, हम भी भाप लेंगे कि बस हमें किसी लालच से हमारे साथ लगा और हमें से इसका छोड़ देना चाहिए। किसी भी साथ लग जाओ, चाहे वो भाई बाहर की बातूनी से लगा हो या किसी माया से लगा हो, तो हमें भी भाप जाएंगे हम भी। तो हमें भी ये भाप लेना चाहिए, यो अगर है सुंदर साथ तो ये मेरा देवगा दूर तक का साथ, अगर ये माया तो हम इससे अलग हो जाना चाहिए। जिक्र महाराज जी। चलिए, और कोई सुंदर साथ का भाव है तो वो बताइए आप। मैं को भाई जी आप बताइए। हाँ जी, जैसे वो कह रहे हुए 100 रुपया था ना उनके पास, तो हम्म, महाराज जी ने उन्हें देख लिया था, भाई इसकी निगाह तो मेरे इन पैसों पे ही है। तो आप देखो, जब हमें वाणी चाचा सुन रहे हैं तो हमें लालच यो है ना, हमें लालच है कि हमें वाणी सुननी इस टाइम, और हम फटाफट फटाफट सारा काम है कुछ भी है ना उसे पीछे छोड़ देंगे। अगर हमारा कोई काम भी है या कुछ भी करना उसे पीछे छोड़ देंगे। हमें पहले अपने आत्मा का ज्ञान लेना जो है,
अब माया तो हम, माया का काम तो बाद में भी हो जाएगा। अब जैसे कि हमें आप चर्चा सुना रहे हैं, आपके अंदर हमारे राज्य महाराज जी विराजमान है, क्योंकि हम आपके पीछे क्यों भाग रहे? क्योंकि आपके अंदर बैठ के जो मेरे राज्य महाराज जी, आप सुंदर सा, तो आपके अंदर बैठ के हमें वो आत्मा का ज्ञान दे रहे, तो हम नू आपके पीछे भाग रहे, यो लालच होना चाहिए। यानी कि माया का लालच नहीं होना चाहिए, उस आत्म का जो हमें कल्याण मिलेगा, हमारी आत्मा को आनंद मिलेगा, उसका लालच होना चाहिए, यानी कि माया का नहीं होना चाहिए। तो हमें ये ऐसे पीछे भागना, हमें ज्ञान मिल रहा ना, हमें सूंघ आ रही, खुशबू आ रही उस चीज की, अब मेरे राज्य का ना यहाँ ज्ञान मिल रहा, और मुझे जाना, मुझे खुशबू आ रही, तो मैं सूंघती सूंघती चली जाऊंगी। अगर मुझे आ रही माया की सूंघ, तो वो मेरे ज्ञान से, जो राज्य महाराज जी ने मुझे ज्ञान दे रखा, वो माया की सूंघ काट देगा उस ज्ञान ज्ञान से, कि तू पीछे हो जा, और मत तो आगे बढ़ना, मत तो सूंघती सूंघती जा रही। तो ये है जी वो हमें लेना। बिल्कुल। तो इसमें सुंदर साथ जी प्रणाम जी। और भी शिक्षा मिलती है, कुछ सुंदर साथ बताना चाहे तो? प्रसाद जी। जी अच्छा, बोलो, आप बोलो। मतलब हमें ये शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी इस तरह कि हम जब चल रहे हैं ना भक्ति के मार्ग पे, और हमें साथी भी बहुत मिल रहे, नामधारी मिल रहे, और हम जैसे कि पन्ना जा रहे या सुकरताल भी गए सुंदर साथ, और बहुत गए, तो हमें ये पहचान करनी चाहिए कि ये आत्मा है या ब्रह्म सृष्टि है या बाहर का ही जीव है। हमें उसकी पहचान करके उसके पीछे लगना चाहिए। हमें इससे क्या शिक्षा मिलेगी और ये हमें कहाँ तक ले जा सकता है, इसका हमारा साथ कहाँ तक है। हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं लगना चाहिए कि चलो इसका रास्ता हमारा एक है। हमें महाराज जी ये कह रहे कि चलो मुझे तो ये था कि चलो साथ जा रहे और अच्छा है, लो ये पैसे ले लो और मेरा खर्च भी तुम ही कर लेना, और साथ का भी साथी मिल गया, अपना जी भी मन लग जाएगा, और वे दे दिए। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है, हमें पहचान करनी चाहिए, क्योंकि वे तो इतने पैसे रहे रहे फिर वे अंतर ध्यान हो गए। तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें पहचान करनी चाहिए कि शरीर से नहीं, उसकी अंदर पहचान करनी चाहिए उसकी आत्मा की, कि उसके पास क्या है। जी ऐसे ही हमें किसी के साथ प्रणाम। जी बिल्कुल सही। आप और पवित्र जी का भाव सुनते हैं। पवित्र जी। नाम जी, चौपाई। हाँ जी, चौपाई है कि बोला यह अच्छा साथ बना, संयोग हुआ अच्छा अपना, वे पैसे हमने उन्हें दिए, तो लो फिर ये तुम ही रखना। अब हम, अगर हम गृहस्थी में भी लेके चलो कि अपने जिम्मेवारी सारी अपने सर पर ले ली, सब कर रहे, और फिर अगला हिसाब मांग रहा कि कहाँ कहाँ खर्च करे, भले ही वे जिसने दिए उसी के अब तो खर्च हो गए, लेकिन हिसाब से हमारे पास लिया जाएगा ना कि तुम्हें दिए थे कहाँ गए। तो इसलिए हमें इस जिम्मेवारी से भी बचना, महाराज जी हमें यही तो सिखा रहे कि तुम इसमें ना उलझ के अपने सही मार्ग पे चलो, जो तुम्हारा असली मार्ग है इसमें ना उलझो। हाँ जी, मेरा तो यही भाव था। नहीं, सब सखियों के अपने अपने भाव बहुत अच्छे हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि देखो ये महात्मा जी साथ लगे थे तो पैसे के लालच में लगे थे, लेकिन जैसे ही जो पैसे खत्म हो जाएंगे तो रफू चक्कर हो जाएंगे। तो यानी जब हम पीछे लगते हैं किसी के, तो वास्तव में हम अखंड खजाने के लिए लगना चाहिए, लौकिक के लिए नहीं। और विशेष जो महाराज जी इसमें शिक्षा यही देना चाह रहे हैं कि वे पैसे हमने उन्हें दिए, तो लो फिर ये तुम ही रखना। इसमें मेन सार छिपा, यानी माया का जो भार है वो अपने सिर पर ना रखे। अगर हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा को पाना है, तो बाहर की जिम्मेदारियों से जितना फारिग हो सके इतना हमारे लिए बेटर। और ये महाराज जी यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं भाई, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो अब हमने भी देखा है प्रैक्टिकल कि भाई जैसे पन्ना जी गए थे भी, जैसे मस्तानी से जी ने कहा है कि अगर कुछ किसी भी काम की कोई जिम्मेदारी थी, मान लीजिए भाई सामूहिक रूप से कोई सेवा करनी है, तो क्या पैसे ही गिनते रह गए वहां पर, है ना। कह देते सुंदर साथ तो जैसे मीठी बाई जी, मैं तो सब गुरु जी के हाथ में दे दूंगा सारे पैसे और अपने आप। भैया एक बात तो बताइए, हम राज्य के महादर्शनों के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी माया गिनेंगे, घर तो हम गिनते नहीं, वहां जाकर गिनेंगे। तो इसलिए महाराज जी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अगर हम तीर्थ यात्रा के लिए भी जा रहे हैं तो अपने ध्यान को माया से हटाएं, घर में रहते रहते भी। और जब विशेष तौर से बाहर के लिए जाए तो केवल इतना सीमित रखें, जितनी ज्यादा रखेंगे तो उसी उलझन में उलझे रह जाएंगे। देखा है ये प्रैक्टिस। तो कविता से कीजिए, आपने बहुत अच्छा साथ दिया है इसका,
है ना। क्योंकि महाराज जी ने वे पैसे क्यों दिए थे, तो महाराज जी के, फिर क्यों दे दिए कि भाई तेरा नजर इस पर रहेगी तो मैं क्यों इतनी टेंशन लूं, मुझे तो पेट भरना है, जब मैं खाऊंगा तो तू भी खा लिए, चल दोनों की यात्रा चल रही, जब तक चलेगा चलेगा, आगे देखेंगे, नहीं उनकी मेहर के तले है जो भी कुछ होगा। उन्हें आगे की चिंता नहीं थी, उनको विश्वास था परमात्मा पर। अगर आगे की चिंता होती तो वो घर से ही ना निकलते, घर से भी 1.25 लेकर निकले थे, उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि उसका भरोसा। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, सभी के भाव बहुत अच्छे रहे, है ना। हर एक चौपाई के अंदर यह सार छिपा हुआ है महाराज जी जितने रेसिपी तक के माध्यम से। बस वैल्यू तब बनेगी जब इनको अगर एक एक मॉरल को भी अगर हम फॉलो, नहीं सुनने के लिए तो सुनाने के लिए तो कितना ही कर ले, लिखने के लिए कितने रजिस्टर कर ले, लेकिन वैल्यू जब होगी जब हम उसको चरितार्थ व्यवहार में ले, और वास्तव में उठ भी पाएंगे। जैसे होता है ना कि ऊंचाई पर चढ़ना है और बोझ हमारे कंधों पर ज्यादा है, तो कितना ऊपर चढ़ पाओगे, वजन की वजह से नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसलिए ऊपर उठना है तो थोड़ा सा वजन तो कम करना होगा, तो ये जो बाहर की जिम्मेदारी है इनसे थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। तान्या बेटा महाराज जी ने तो सौंप दिया था, लेकिन हम ना हमारे जैसे सौंपते भी नहीं जी किसी को। अगर किसी को कह देना कोई जिम्मेदारी अगर एक को देनी, हमारा मन जीव है ना ये विश्वास नहीं करता जल्दी। महाराज जी के ना तो कर लिया था, देखो साथ चलते चलते अपनी। वो तो देखो सुंदर सा जी विचार करे इस चौपाई पर, आगे भले ही ना बढ़ पाए लेकिन विचार करे। हमारे तो फैमिली में भी होते हैं, जानकार भी होते हैं, अपने बेटे भी हो जाते, हाँ पति जी, बेटा, उन पर भी नहीं सौंप पाते, ये तो अनजान थे। हाँ जी, वही मैं कहना चाह रही कि हमारे साथ तो सुंदर साथ जावे, हम आपस में फैमिली जावे, हम उन्हें भी नहीं सौंपते देखो। और उन्होंने तो वे जाना भी नहीं थे उन्हें, और उन्हें सौंप दिया उन्होंने। और दूसरी बात जहां तक मुझे नजर आ रही है अपने अंदर ही, ये भी रहेगा अगर ना दे तो अरे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। जी सबसे बड़ा बड़प्पन तो यही। हीन भावना है कि मेरे से तो कोई पूछता नहीं, अपने हिसाब से अपने आप चलते हो, में तो कोई वैल्यू ही नहीं, यानी वो ईगो, अहंकार अंदर। ईगो। और जी अगर मिल भी जाए जिम्मेदारी तो एक ईगो ही आ जाएगा, अरे मैं तो घर का मालिक हूँ, घर का मुखिया हूँ, मेरे बिना तो पत्ता तक भी नहीं हिलता, देखो मेरे बड़प्पन कितना। एक अंदर एक अहंकार का बीज, तो उसमें फायदा है या नुकसान, एक तो इसकी जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं, दूसरा अंदर से अहंकार ने घेर रखा है, तो हमारा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो करनी एक भी मिलने वाली नहीं है। विचार करें इस चीज। जी, हम एक वजन ज्यादा अंदर, ही और ज्यादा। अगर 1 मिनट लगेगी हमारा सांस निकल जाए तो क्या, जब काम नहीं चलेगा, बताओ किसी का काम रुका है क्या? किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बिगड़ता है तो मेरा अपना बिगड़ता है। मेरा ये कीमती समय ना, यहाँ की अठन्नी चवन्नी 2 3 4 रुपए गिनने में चला, देखा पन्ना जी, भाई भंडारे में देने, ये करने, पारायण कराना, ये कराने, लो जी इसे इतने जी, अजी मेरे 7 रुपए कहाँ गए जी, अजी मेरे 10 रुपए कहाँ जी, पूरे दिन में 6 के 6 दिन में वो कॉपी उठाई फिरोगे, बड़ी सिरदर्दी हुई महाराज जी। लेकिन ये समझ में नहीं आता, महाराज जी ने अभी तक में बता दिया, अब समझ में आ रहा है, इसलिए आगे के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसी माया मत पालना। वहां सही कह रहे, घर पर तो कभी माया के हाथ नहीं लगाया, लेकिन वहां जाकर सबकी जिम्मेदारी ले ली, दिखा रहे मानो कि गलती है हमारी। सही कह रहे जी। महाराज जी तो पूरे 5 रुपए थे, यहाँ 5 5 रुपए तक, क्या 5 5 रुपए के हजार तो में भी भी हिसाब हिसाब नहीं किताब था। है ना। तो ये सुंदर सा जी वास्तव में इससे हम फारिग रहे ना, तो ही मैं इतने ही सीमा रखे जितना बुला ले। चलिए तान्या बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, कुछ बोलना है इसके बारे में, आप भी अपना अनुभव तो बता सकते हैं। नहीं सही और है। सुंदर साथ का भी भाव है तो बोल सकते हैं, सभी अनम्यूट है सुंदर साथ जी। चलिए तो आगे चले। डैश दिन तक उन पैसों से हम दोनों के दिन गुजर गए, जब निपट गए वह डैश अपना तो साधु डैश हुआ। चौपाई का वर्णन करें। अब इसका भी मोरल बताना है सुंदर साथ जी। पहले इसको चौपाई को पूरा करें, उसके बाद इसका भाव आता, क्या मोरल क्या खजाना इसके अंदर छिपा हो। हाँ जी, प्रणाम जी। 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के दिन गुजर गए, जब निपट गया वह धन अपना तो साधु अंतर ध्यान हुए। अब इस मतलब वो ही गृहस्थी पे ही लेकर जाकर थी
कि घर में भी है, अगर हमारे हाथ पैर भी चल रहे हैं, हमारे पास धन दौलत भी है, तो सब हमारे पास लगाएंगे। और हमारा जब हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देने का, तो हर कोई दूर हो जावे कि इसका तो रोज का यही काम है भाई, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा। तो इसी तरह ही वो मैं साधु भी इतना उनके पास पैसे थे, मतलब इतना शरीर चल रहा तो सब पास लगे हैं, जब शरीर का साथ नहीं देता तो फिर सब दूर ही भागना शुरू करते हैं। तो इसी तरह ही मैं साधु महात्मा भी, मतलब उनके पास पैसे थे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब उनको पैसे थे तो उनके साथ थे, नहीं पैसे तो फिर मैं भी अंदर ध्यान, भाई अब तेरा मेरा क्या रिश्ता, तू अपना रास्ता दे मैं अपना रास्ता देखूं। तो इस तरह हो लेना है। बिल्कुल। यहाँ भी कहावत है जी कि जैसे जिसके पास धन हो उसी के पास झुके दुनिया। यहाँ देखो, यहाँ भी तो संसार में भी तो ऐसा ही है। अगर मान लो कोई एक गरीब है, अब जैसे अभी तक में प्रसंग आया था ना, ये जो दो भाई थे बिहारी जी के पास गए थे, राम जी भाई और शिव जी। श्याम जी भाई थे शायद, शिव जी। शिव जी भाई। तो वे एक मतलब बेचारे गरीब थे और एक अमीर थे। देखो उन्हें तो पूरी आओ बैठ कर ही बिहारी जी ने बुलाया भी अंदर, और उनके बेचारों के वस्त्र फटे हुए देख कर देखो उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया। तो यहाँ ये भी शिक्षा मिल रही है वैसा महाराज जी से, देखो कि जब मतलब इसमें जो युग है इसमें ना धन की ज्यादा महत्व दिया गया ना। धन कोई वैसा पास लगा वैसा लगता नहीं कोई पास। जैसे महाराज जी के पास पैसे थे तब तक रहे वे साथ, जब नहीं रहे तो खत्म हो गए, वे भी चल दिए। लेकिन महाराज जी ने किसको महत्व दिया? राम जी को। उन्होंने माया को थोड़ी ना दिया महत्व। हाँ, है ना, क्योंकि उनके अंदर हृदय की भावना देखी जाती है। तो यही शिक्षा में मिलती है कि ये नहीं है कि जो धनवान है या रूपवान है या कुछ भी है तो उसके पीछे भागने लगो, अंधे हो जाओ, हाँ उसकी जी। स्टेटस से प्रभावित हो जाओ, उसके धन दौलत से प्रभावित हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां से हमें, जैसे मैकोबाई जी ने बताया, जहां से हमें सत्य ज्ञान मिल रहा हो, अखंड खजाना मिल रहा हो, वहां से हमें ये चीज लेनी चाहिए। जी ठीक है सुंदर सर। सुंदर सर जी से एक रिक्वेस्ट है, पहले हैंड रेज करे तो अगर मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सुंदर सर बोलना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उन्हीं के नाम बोल दूंगी, क्योंकि सबको मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ना एक सिस्टम बना रहे हैं। चलिए। डैश से बचकर पढ़ते हम डैश किया करते थे जब डैश के नीचे बैठे बैठे हम डैश काट दिया करते थे सब। चौपाई का वर्णन करें और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी बताएं। ये भी पता है। केवल हरियल से कीजिएगा ये हैंड रेज। वर्षा जी, चलिए आपका हैंड रेज हो गया, आप बताइए। वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात रात गांव से बचकर पढ़ते हम विश्राम किया करते थे जब वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट दिया करते थे सब। तो ये टाइम का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि जब वो साधु को पैसे उनके खत्म हो गए तो साधु अपने उसके चले गए, उनको ना कुछ बताए ही महाराज जी से अलग हो गए। उसके बाद महाराज जी जो है पेड़ों के नीचे उनको विश्राम करने बैठते बैठते अपने रात काट दिया करते थे। वो लेटते कभी नहीं थे, महाराज जी को इतना ज्यादा शौक था। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सुंदर जी? हाँ, आवाज आवाज कट कट के आ रही, समझ में नहीं आ रहा था। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कट कट कर आ रही है आवाज। अब बोलिए आप थोड़ा। ये जब वे साधु अपने रास्ते चले गए, महाराज जी के पैसे समाप्त हो गए, उसके बाद का वर्णन है कि महाराज जी जो है वृक्षों के नीचे मतलब बैठ बैठ के रात काट दिया करते थे। इतना अधिक अभ्यास था महाराज जी को कि वे कोई आसन वगैरह नहीं लगाते थे, वे घुटनों में ही सिर देके बैठ जाया करते थे और उनकी रात बीत जाया करती थी, सवेरा हो जाया करता था। और इससे पहली चौपाई जो आई ना दीदी, मुझे उसमें एक भाव ये भी नजर आ रहा था कि जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, हमें सृष्टि वैसी ही नजर आती है। अब महाराज जी की दृष्टि बिल्कुल साफ थी, इसलिए उन्हें महात्मा जी के ऊपर कोई शक नहीं हुआ। जो पैसों के लिए उनके साथ लगे थे, उन्होंने, उनकी दृष्टि बिल्कुल साफ निर्मल हृदय महाराज जी हैं, तो उन्होंने अपने जैसा ही, हम दूसरों को समझते हैं इसलिए महाराज जी ने उन्हें अपने जैसा ही निर्मल स्वभाव वाला समझा, जबकि वो लालच के वशीभूत होकर लगे। तो इसमें ये बात लगती है कि जैसी हमारी दृष्टि, हमें सृष्टि ऐसी नजर आती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा जी बहुत अच्छा बताया, क्योंकि पिछले ही टॉपिक की जो चौपाई है सुंदर सर जी, इसका भी मोरल बताया कि वैसे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
है ना। अगर महाराज जी के अंदर कोई छल कपट होता कि भाई लेकर भाग जाएगा या मैं क्यों दूं इसको, तो वो नहीं विश्वास करते, है ना। तो ये एक गुण भी नजर आता है सतगुरु महाराज जी। और ये जो सुंदर साथ जी पूरी कर दी चौपाई इन्होंने कि गांव से बचकर पढ़ते। तो और जो साधु महात्मा थे भी आगे आएगा कि मैं तो गांव की मैं बस्ती में रह लेती, तो महाराज जी बस्ती में क्यों नहीं रहते, इसका भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे वर्षा जी। गांव से बचकर पढ़ते हम विश्राम किया करते थे, जब वृक्षों के नीचे बैठकर हम रात काट दिया करते। तो महाराज जी वृक्षों के नीचे क्यों रात काटते थे, बस्ती में क्यों नहीं जाते? दीदी उन्हें एकांत पसंद था ना, क्योंकि वो परमात्मा की खोज में निकले थे, इसलिए वे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो बस्ती में नहीं जाते थे, ना उन्हें कोई भिक्षा का लालच था किसी से कि भाई मुझे कोई पैसे मिल जाएं या खाने के लिए भोजन सामान मिल जाए। वो एकांत में इतने सब्र संतोष वाले बचपन से ही उनका स्वभाव रहा है, उन्हें किसी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं होती थी। वे परमात्मा के ही ध्यान में उनकी ही खोज में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो एकांत में ही वृक्षों के नीचे बैठा करते थे। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, यही ये भी भाव बता इससे दीजिए। हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जो शारीरिक इच्छाएं हैं या मानसिक इच्छाएं हैं उन्हें कम करना चाहिए और राज्य की प्रति ध्यान लगाना चाहिए, ना कि खाने पीने या पहनने में हमें अपना ध्यान या अपना समय बर्बाद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही वर्षा जी, है ना। बाहर की भीड़ से कम एकांत, क्योंकि एकांत में रहकर धनी से वार्तालाप होती है। जहाँ सुंदर साथ है उनसे तो मिले, उनसे तो बात करे, क्योंकि उनसे धनी की बात होती है। हमारा एक एक नई गुत्थी हमारी खुलती है, एक नया एक अंदर में प्रेम, एक नया मार्गदर्शन मिलता है। बहुत फायदा है सुंदर साथ से चर्चा का। लेकिन जो इधर उधर की भीड़ होती है ना, तो उन भीड़ से रहना हम एकांत में। इसीलिए महाराज जी बस्ती में नहीं जाते थे। आगे आएगा कि माई के प्रसंग आएगा, माई और साधु चले जाएंगे। बरसात होने के बावजूद भी महाराज जी क्या करें कि मैंने एक पेड़ के ऊपर में बैठकर रात बिता दी। तो कितनी दृढ़ता थी। यानी कुछ भी सिचुएशन हो, हम अपने एकांत में रहना चाहिए, भीड़ में अपने आप को ज्यादा बिजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी मनोवृत्ति खराब होती है। कब? जब हम साधना के मार्ग पर चल रहे, अपने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे। जब पहुंच जाते हैं तब तो कैसी भी भीड़ हो हर चीज को एडजस्ट कर लो। जब परफेक्ट हो जाते हैं फिर तो हर चीज में तुम हर सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन कर लोगे। लेकिन जब तक जागने के पथ पर चल रहे हैं, अपने आत्म जागृति के पथ पर चले, तब तक कुछ फ्रेज जरूरी हो। तो हमें एकांत से घबराना नहीं चाहिए कि आज मेरे घर में कोई है नहीं, अरे मैं क्या करूंगी, किसी को फोन करके बुला लूं, किसी के यहाँ चली जाऊं। नहीं, उस एकांत में अपने धनी से बात कर, उसको मौका समझे कि मेरे धनी ने मुझे मौका दिया है कि मैं एकांत में भी तो बात करूँ ना अपने धनी से। इसीलिए सतगुरु महाराज जी बस्ती में नहीं जाते थे, एकांत में रात को बैठ बैठ कर अपने परमात्मा से बातें करते थे। क्योंकि अभी तो शिव की ही पूजा करें तो शिव का ही ध्यान करते हैं, और अपने मन को देखते हैं कि मेरा मन कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहे हैं। तो ये ध्यान में समय मिलता है। बहुत अच्छा वर्षा से। दीदी वैसे भी हमें ये तो हमें कभी सोचना ही चाहिए कि हम अकेले हैं। राज्य तो हर पल हमारे साथ है, तो अकेले तो हम होते ही नहीं है। बस हाँ, इसका थोड़ा सा अनुभव करने की जरूरत है या थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, बल्कि अकेले में और अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम देह भाव में रहते हैं ना, तब देखते हैं। क्योंकि जब हम भीड़ से घिरे रहते हैं और देह की दृष्टि में होते हैं, तो तब सोचते हैं कि आज घर में मेरे पास कोई। लेकिन अगर हम आत्म भाव में देखेंगे तो धनी हर पल साथ है। इधर से हटकर उधर को मुंह करो ना, धनी से बातें करो, तो ये चांस होता है जिसको हम ऐसे ही गंवाएंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। तुम तो अपने डैश के हो, बल्कि अपने डैश के निकले। हम भी डैश के हैं भाई, तुम इधर कहाँ से आ निकले। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। चलिए चौपाई भी फिल करनी है सुंदर साथ जी, और इसका भाव भी हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, तभी नाम बोलूंगी मैं। जो नहीं सुंदर साथ जिनकी बारी नहीं आई सेवा की और बोलना चाह रहे हैं, तो हैंड रेज कीजिए। चलिए बोले सके जी, आपकी बारी नहीं है, आप बोलिए। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, विद्वान सुंदर साथ के बहुत हैंड रेज। चलिए बोले सके जी, आपकी बारी नहीं, बाकी तो सबकी आ गई। फिर केल भाई जी बोलेंगे। माइक ऑन करो अपना, माइक ऑफ है आपका।
आपका माइक ऑफ है, बोल इसे कीजिए। अरे भाई बोली सखी जी, माइक ऑफ है आपका। चलिए केल भाई जी आप बताइए, उनका माइक ऑफ है, शायद हमारी आवाज जो। एक क्वेश्चन प्रणाम जी। पूछो। प्रणाम जी, केल भाई जी बताइए। तुम तो अपने प्रदेश के हो, बल्कि भाई अपने निकले, हम भी छिमाऊ के हैं। भाई तुम इधर से कहाँ से आ निकले। मतलब ये बोलने क्या लगे, हम तो भाई इसी इलाके के हैं, तुम तो सगे, मैं भी यहाँ का हूँ और आप भी यहाँ के ही हो, हम तो भाई 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 हो गए ना इसमें। तो इस मतलब अपनी तरफ का देख के और उत्साह हो गया कि भाई एक से दो हो गए हम इसमें भाई। अकेला नहीं रहा मैं, जो गुरु यू चला इसके साथ निकल गए, जाएंगे वहां से वहां जगन्नाथ। जगन्नाथ तो जा रहे हैं ना, अच्छा हम जी 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 जी। फिर तो एक जगह रास्ते में तो जाएंगे। हाँ रास्ते में अभी जा रहे हैं, उसी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में। हाँ जी। तो अब चिमाओ के तुम्हें कौन मिला है भाई, मतलब प्रैक्टिकली बताइए। छिमाओ में मतलब आपको कौन राज मिला? मानिक भाई। माणिक भाई। मानिक भाई भाई की तो माणिक बहुत भाई के चिमाओ की है, तो तुम्हें मिल गई ना वहां पर जाके, तुम्हारे को घटित हो रहा है बिल्कुल। सतगुरु मिल गए भाई, इनकी मेरे से ही सब कुछ हुआ हमारे लिए, तो नहीं इधर बस ऐसे ही रह गए थे। मुझे भी तो आगे पूछा है भाई, तुम कहाँ अपने प्रदेश के हो, यानी कौन से, हम अब तो अपना नाम क्या है, तुम कहाँ घूम रहे हो यहाँ। भाई तुम तो हाँ हमारे जी, हाँ जी, प्रदेश के है ना। हाँ बिल्कुल जी। सही। तो वहाँ तो एक से दो से जी बिल्कुल, तो ये महाराज जी की बीतक से कहाँ से रिलेटेड है, मतलब किस घटना से रिलेटेड है, किसकी बात कर रहे हैं। क्या जो पैसों के लालच में आते उस महात्मा जी से, कोई और दूसरे महात्मा जी। दूसरे से है जी। तो मतलब जी चल दिए थे ना, ये वहां से निकल चल गए थे, दिए, मतलब आगे बढ़ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल चल दिए थे, आगे बढ़े थे। तो वहां पर कहाँ मिले थे, थोड़ा सा स्थान बताओगे, कहाँ, गांव में, शहर में, किसी बस्ती में, किसी कुटी में, किसी जंगल में, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, कहाँ मिले थे। आंटी आश्रम बना रखा था आश्रम। उन्होंने। आश्रम में है ना, उन्होंने आश्रम में। आलू दिए थे, हाँ। जी। और कुछ घटना से कोई रिलेटेड है तो वो बताइए। चलिए वर्षा जी आप बताइए, हाँ आप जी। दीजिए। प्रणाम जी। तो जिस तरह बिहारी भी इन्हें मेरा ठाकुर जी को देख के खेता भाई खुश हुए था, इसी तरह तो घटना हुई ना ये। हाँ बिल्कुल सही, ये घटना हुई है। और क्या घटना, मतलब क्या 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 बातें हुई इनके बीच में, वर्षा जी बताइए, आप बताइए, माइक ऑन करिए। अभी गया, गया जो स्थान है ना उसके आसपास थे महाराज जी। हाँ अभी गया से इधर उधर हुए थे और शाम का समय हो गया, तो महाराज जी ने सोचा कि तो यहीं पे विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि समय संध्या का निकट आ गया, तो आगे बढ़ने के से अच्छा है कि नहीं विश्राम कर ले। तो तब महाराज जी को एक आश्रम नजर आया और उन्होंने एक महात्मा जी भी देखे, तो सोचा कि यहीं पे ही अगर रात बिता देते हैं। तो उन्होंने तो थोड़ी सी लकड़ी की तो धुआं चिल्लाने से जब आग लेने के लिए जब वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने जब प्रणाम किया, तो फिर उन्होंने मुंह ऊपर करके महापुरुष ने उनका नमन स्वीकार किया। और फिर उन्होंने अपना नाम, स्थान, पूरा पता बतलाया, जिससे उनपर वो महापुरुष बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आप तो हमारे प्रदेश के ही हो, बल्कि आप तो मतलब अपने उधर ही प्रदेश के उसी एरिया के हो, तो हम आप तो हमारे भाई समान भी हो। ऐसा उन महापुरुष ने महाराज जी के साथ। जी बिल्कुल सही बताया। गया जी के पास में आश्रम था, जब महाराज जी चल रहे थे तो वहां पर ये महात्मा जी मिले, तो उनसे बात हो रही थी, तो क्योंकि वे चिमाऊ के ही थे, वे भी साधना कर रहे थे, आश्रम में रहते थे, तो महाराज जी को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, उनको भोजन भी कराया, है ना, रहने के लिए भी दिया। वो जानते नहीं थे महाराज जी तो बाहर रहना चाहते थे आश्रम से, वो अपनी धुनी जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए आश्रम में। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ से आए हो, तो तब परिचय हुआ। तो भोजन में क्या दिया था सुंदर साथ जी को, बताएगा इनको क्या खिलाया था महाराज जी को, इन महात्मा जी ने। बेल पत्थर। हाँ, बेल पत्थर। चिमाऊ वाली को बिल्कुल बेल याद पत्थर। है, क्या बेल पत्थर खिलाया था, है ना। सिद्ध की हुई, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। सिद्ध करी हुई है।
सिद्ध क्या है, वर्णन करें। सिद्ध क्या है? सिद्ध का मतलब सुंदर साथ जी, सिद्धि कह देते हैं ना जिस चीज को, तो वो क्या है? सिद्ध करना क्या होता है? चलिए मानिक भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हम जैसे यहाँ से कहते हैं ना किसी चीज को सिद्ध करना, सिद्ध करना जैसे हम तो कहते हैं भाई ये सिद्धि हमने तो देखो करी नहीं है कोई सिद्ध बात ऐसी, तो महाराज जी ने तो कर रखी थी ना सारी सिद्ध है। तो सिद्ध करना ही सही है भाई, किसी चीज का प्रमाण देकर सिद्ध करना बताना, तो महाराज जी ने तो सारा कुछ कर रखा था ना। जी हाँ। चलिए मीठी बाई से और पूछते हैं। इसमें प्रसंग आ रहा है, सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धोने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी थी अद्भुत एक नमूने से। हाँ, सिद्ध करी थी। तो जब प्रणाम जी, जब महाराज जी गए तो महाराज जी शाम का समय था, तो महाराज जी ने एक आश्रम देखा। पहले तो हिचकिचाए, फिर आश्रम में उन्होंने प्रणाम किया, तो वहां से एक महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी ने उनका आदर स्वीकार किया और पूछा भाई कहाँ से आया, किस देश से आया, स्थान और नाम पूछा। तो उन्होंने अपना नाम बताया, प्रदेश बताया। फिर उन्होंने बताया कि भाई हम तो आपके प्रदेश से ही है, बल्कि प्रदेश से नहीं आपके गांव से ही है। महाराज जी जुड़ोदय पांडे के थे, जो अच्छा। महात्मा जी थे वे छिमाऊ के थे। तो उन्होंने कहा बैठो। बैठने के बाद भोजन भूख लग रही, शाम का समय था, तो उन्होंने धुने से एक सिद्ध करी हुई बेल निकाली, सिद्ध करा हुआ एक बेल निकाली, जिसमें से जितना आप खाना चाहो खा सकते थे, और बाकी उसे धुने में रख दो, वो फिर दोबारा से जू की तू हो जाती थी। यानी उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त कर रखी थी अपनी जीविका चलाने के लिए, कि जैसे कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा हम ऐसी एक सिद्धि प्राप्त कर ले कि कोई चलना सीख जा, कोई ज्यादा आयु बढ़ा ले, कोई श्वास पे कंट्रोल कर ले। तो उन्होंने इसी तरीके से एक सिद्धि प्राप्त कर रखी थी जो बेल रूप में थी, और वो उससे अपनी खाने पीने का जो टाइम वेस्ट होता है ना, उससे